शांति नगर गांव, जहां सुबह की पहली किरण खुशियां कम और चिंताएं ज्यादा लाती थी। अर्जुन, जो कभी संपन्न था, आज दाने दाने को मोहताज था। उसके बीमार पिता खांस रहे थे और माँ रसोई में खाली बर्तन टटोल रही थी। तभी दरवाजे पर भारी जूतों की आवाज सुनाई देती है। अरे और अर्जुनवा, सो गए का रे? निकल बाहर, देख सूरज चढ़ गइल बा और हमार 2.5 लाख रुपया अभी तक नइखा चढ़ल। सेठ जी, अभी तो सूरज उगा ही है। मैंने रात भर जागकर पड़ोस के खेत में काम किया है। बस कुछ पैसे मिले हैं, इनसे माँ की दवा लाऊंगा। आपका कर्ज भी धीरे धीरे चुका दूंगा। धीरे धीरे? अरे बुड़बाक, तोहार धीरे धीरे में तो हमार 7 पीढ़ी तर जाई। 2.5 लाख पर ब्याज चढ़त चढ़त पहाड़ बन गइल बा। रामू, जरा बताता एकरा के कि अगर ये पैसा ना चुकाइल तो एकर का हाल होई? मालिक, नियम तो साफ है। जो कर्ज न चुकाए उसका घर आपका, उसका खेत आपका और वो खुद आपका गुलाम। सेठ जी, बेटा छोटा है, अभी सीख रहा है। मुझ बुढ़े पर रहम करें। हमने अपनी उपजाऊ जमीन तो आपकी शर्त पर अपनी बेटी की शादी में दे ही दी थी। अब क्या जान लेंगे? अरे ओ बुढ़ऊ, जबान कम चलाओ। अब सुन ले अर्जुन, अगले मंगल तक अगर पैसा ना मिलल तो ये घर खाली कर दिया, ना तो हमारा आदमी तोका और तोहरे खानदान के धकिया के बाहर निकाल दे हैं। चल रे रामू, यहाँ दरिद्रता की खुशबू आ रही है। समय किसी का इंतजार नहीं करता। 2 हफ्ते बीत गए। सेठ धनपत अपने लठैतों के साथ आया और अर्जुन के परिवार को धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। अर्जुन अपने बीमार माता पिता को लेकर जंगल की एक टूटी झोपड़ी में रहने लगा। बेटा, रो मत, हमें बस थोड़ा पानी पिला दे। लगता है अब बुलावा आ गया है। नहीं माँ, मैं अभी शहर जाकर काम ढूंढूंगा। आपके लिए फल और दवा लाऊंगा। आप बस आंखें मत मूंदना। अर्जुन बेटा, याद रखना, गरीबी बुरी नहीं होती, लेकिन लालच और जुल्म का साथ देना बुरा है। उस सेठ से कभी डरना मत। उसी रात ठंड और सदमे के कारण अर्जुन की माँ ने भी दम तोड़ दिया। अर्जुन बिल्कुल अकेला हो गया। उसने अपनी बहन मीरा के पास जाने का फैसला किया। मीरा, मैं बर्बाद हो गया। माँ बापू चले गए, सेठ ने सब छीन लिया। भैया, मुझे पता था वो सेठ शैतान है। मेरे पास गहने तो नहीं है, बस ये 10 रुपए हैं जो मैंने मिट्टी के गुल्लक में छिपा कर रखे थे। इन्हें लो और यहाँ से दूर चले जाओ, कुछ नया शुरू करो। ये 10 रुपए नहीं मीरा, ये मेरा प्रतिशोध है। मैं वापस आऊंगा और उस सेठ का घमंड मिट्टी में मिला दूंगा। अर्जुन चलते चलते एक ऐसे राज्य की सीमा में पहुंचा जहाँ की हवा में ही कुछ अलग बात थी। उस गांव का नाम था अजीबपुर। अर्जुन को भूख लगी थी। वो एक फल वाले के पास गया। भैया, ये सेब कैसे दिए? मेरे पास सिर्फ 10 रुपए हैं। क्या एक सेब मिलेगा? अरे भाई, लगता है परदेसी हो। 10 रुपए में तो तुम मेरा आधा ठेला खरीद लोगे। यहाँ 1 किलो सेब का दाम सिर्फ 2 रुपए है। क्या? 2 रुपए किलो? और ये अनार और वो अंगूर? यहाँ सब कुछ 2 रुपए है बाबू। चाहे आम लो या कटहल। हमारे राजा का नियम है, सबका पेट भरेगा सिर्फ 2 रुपए में। अर्जुन ने 10 रुपए से 5 किलो फल खरीदे। वो अपने गांव गया और उन्हें 40 रुपए किलो में बेच दिया। पहले ही दिन उसे 200 रुपए की कमाई हुई। धीरे धीरे अर्जुन ने अनाज, कपड़े और बर्तन का व्यापार शुरू कर दिया। 6 महीने के भीतर अर्जुन ने अपना पुराना घर वापस खरीद लिया। अर्जुन की तरक्की देखकर सेठ धनपत की रातों की नींद उड़ गई। उसने रामू के साथ अजीबपुर जाने का फैसला किया। अरे रामू, ये देख, यहाँ तो सचमुच मेला लागल बा। चल, वो फल वाला से बात करी।
सेठ अकड़ते हुए फल वाले के पास जाता है। अरे ओ भाई, तनिक इधर सुन। भैया कैसे फल दे रहे हो? का दाम बाई पके हुए आम और सेब का? भैया सब 2 रुपए किलो है। आप जो भी फल लेंगे भाव वही रहेगा। का कहले? भैया सब 2 रुपए किलो है? सचमुच? अरे मजाक तो नहीं कर रहे हो? हमारे शहर में तो ये 200 रुपए से कम ना मिले। साहब यहाँ मजाक नहीं चलता। यहाँ हमारे राजा का नियम है कि कोई भूखा ना रहे, इसलिए हर चीज का दाम सिर्फ 2 रुपए है। अरे वाह, तब तो मजा आ गया। ए भैया, अगर हम ही तुहार पूरा ठेला और पीछे वाला पूरा बागान खरीद लें तब कितना पैसा लोगे? साहब नियम के अनुसार एक व्यक्ति को उतना ही मिलेगा जितनी उसे जरूरत हो। आप व्यापार के लिए इतना माल नहीं ले जा सकते। अरे तू अपन ज्ञान अपने पास रख, हमरा पास पैसा बा। ई ले 2000 रुपया और चुपचाप सारा माल मेरी गाड़ी में लोड कर। हम ही फल शहर में ले जाके 200 रुपया किलो बेचब। हमरा के मत सिखा कि बिजनेस का होला। रामू, लोड कर सारा माल। साहब ये लालच आपको ले डूबेगा। यहाँ का नियम गरीबों के लिए है, लूटने के लिए नहीं। देखते हैं तुहार राजा का उखाड़ ले। रामू जल्दी कर। सेठ ने लालच में सारा माल भर लिया। गांव में हाहाकार मच गया। राजा की सैनिकों ने सेठ धनपत को जंजीरों में जकड़कर दरबार में पेश किया। सेठ धनपत, तुमने मेरे राज्य के पवित्र नियम का अपमान किया है। ये 2 रुपए का नियम इसलिए था ताकि कोई भूखा न सोए, इसलिए नहीं कि तुम्हारे जैसा लालची भेड़िया यहाँ आकर व्यापार करे। महाराज, ये आदमी अपराधी है। इसने मेरे माता पिता को दाने दाने के लिए तरसाया था। आज ये आपके राज्य के बच्चों का निवाला छीन रहा था। सेठ, तुम्हारी सारी संपत्ति जब्त की जाती है और तुम्हें ताउम्र इसी अजीबपुर की जेल में चक्की पीसनी होगी, जहां तुम्हें खाने के बदले हर रोज 200 रुपए का काम करना होगा, जबकि खाना सिर्फ 2 रुपए का मिलेगा। नहीं महाराज, हमका माफ कर दी। रामू कुछ बोल रे। मालिक, हम तो पहले ही कहे थे कि इतना लालच ठीक नहीं है। अब चक्की पीसिए। सेठ धनपत को काल कोठरी में डाल दिया गया। अर्जुन ने अपनी बहन मीरा और उसके पति को अपने साथ रखा। अर्जुन अब दोनों गांवों में सम्मान के साथ रहने लगा। कहानी हमें सिखाती है कि धन और बुद्धि का सही उपयोग इंसान को महान बनाता है, लेकिन वही धन जब लालच बन जाए तो विनाश का कारण बनता है।